संक्रमण तत्व आयनों के रंग एवं स्पेक्ट्रम व्यवहार। जैसा कि हम जानते हैं कि जो संक्रमण धातु होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व है, उनकी एक प्रवृत्ति होती है कि वो रंग गुण प्रदर्शित करते हैं। ज़्यादातर संक्रमण धातु रंग गुण प्रदर्शित करते हैं और इन संक्रमण धातु के यौगिकों में रंग प्रदान करने के जो मुख्य दो कारण है, पहला तो है डी संक्रमण, डी ट्रांजिशन। डी संक्रमण किस प्रकार से होता है देखिएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी धातु के पास डी उपकोष है, डी में 5 कक्षक होती है और ये पांचों समान ऊर्जा की होती है, संभ्रंश कक्षक होती है। लेकिन इनके संपर्क में जैसे ही कोई लिगेंड आता है तो इन डी कक्षकों का विपाटन हो जाता है। आप इधर देखो, ये 5 डी कक्षक है, 1 2 3 4 5, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ये पांचों की ऊर्जा समान है, संभ्रंश कक्षक है। लेकिन इनके संपर्क में जब कोई लिगेंड संकुल बनाने के लिए आता है तो इन डी कक्षकों का विपाटन हो जाता है, विभाजन हो जाता है। विभाजन में कुछ डी कक्षकों की ऊर्जा बढ़ जाती है, कुछ की ऊर्जा घट जाती है। जैसे एक अष्टफलकीय संकुल का उदाहरण लेते हैं तो इसमें डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर कक्षकों की ऊर्जा बढ़ जाती है, इन्हें हम ईजी कक्षक कहते हैं। जबकि बची हुई 3 कक्षकों की ऊर्जा घट जाती है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, इन्हें हम T2G कक्षक कहते हैं। अब कौन सी कक्षकों की ऊर्जा बढ़ेगी, कौन सी की घटेगी, ये तो इस पर निर्भर करेगा कि संकुल की ज्यामिति कैसी है। अष्टफलकीय संकुलों की ज्यामिति इस प्रकार से होती है कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर कक्षक आने वाले लिगेंड के अक्ष के सामने होती है, अतः इनकी ऊर्जा बढ़ जाती है। जबकि ये जो कक्षक है अक्ष के मध्य में होती है, इसलिए इनकी ऊर्जा घट जाती है। अब माना कि कोई इलेक्ट्रॉन इन निम्न ऊर्जा की कक्षकों में उपस्थित है। निम्न ऊर्जा कक्षक का मतलब है T2G कक्षक में यदि कोई इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन उचित ऊर्जा की विकिरणों का अवशोषण करके T2G कक्षक से EG कक्षक में जाता है। अर्थात ये भी डी कक्षक है, ये भी डी कक्षक है, अर्थात डी वाली T2G कक्षक है, EG कक्षक में जाता है, संक्रमण होता है, इसलिए इसे डी संक्रमण कहते हैं। और इस संक्रमण में इलेक्ट्रॉन दृश्य क्षेत्र की विकिरणों का अवशोषण करता है, जिससे कि हमें संकुल कलर्ड दिखाई देता है, रंगीन दिखाई देता है। चूंकि इलेक्ट्रॉन डी कक्षक से डी में गया है, इसलिए इसे डी संक्रमण कहते हैं। हम एक संकुल को उदाहरण ले लेते हैं, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड संकुल का उदाहरण ले लेते हैं। इसका यदि टाइटेनियम थर्ड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, इस संकुल को उदाहरण लिया है, इसमें टाइटेनियम थर्ड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 3D14S0 होता है। अर्थात इसके बाह्यतम कोश में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। इस एक इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पर इसमें फुलफिल कर देते हैं। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ संकुल बनाने के लिए आते हैं तो डी कक्षकों का विपाटन हो जाता है T2G में और EG में। अब चूंकि एक इलेक्ट्रॉन है और ये एक इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा की कक्षक T2G में चला जाता है। अब इस पर यदि विकिरण डाली जाए, इस संकुल पर यदि विकिरण डाली जाए तो ये जो इलेक्ट्रॉन है दृश्य क्षेत्र की विकिरणों का अवशोषण करके T2G कक्षक से EG में चला जाता है। अब आप देखिएगा, यहाँ तो T2G कक्षक में है, ऊर्जा का अवशोषण करके ये EG कक्षक में चला गया, इस EG कक्षक में चला गया, इसलिए डी कक्षक से डी में गया, अतः इसे डी संक्रमण कहते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन T2G से EG में जाता है तो दृश्य क्षेत्र की विकिरणों का अवशोषण करने के कारण ये कलर्ड दिखाई देता है, रंगीन होता है। अतः केवल वे संक्रमण धातु संकुल कलर्ड होंगे जिनमें डी संक्रमण की संभावना हो। डी संक्रमण की संभावना तब नहीं होती जब या तो D0 विन्यास हो या D10 विन्यास हो, क्योंकि D0 विन्यास होगा तो डी में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तब भी डी संक्रमण नहीं होगा। और यदि D10 विन्यास होगा तो पाँचों डी कक्षक फुल भरी होगी, नीचे वाली कक्षक भी फुल भरी होगी, ऊपर वाली कक्षक भी फुल भरी होगी। अतः इलेक्ट्रॉन के संक्रमण के लिए, ट्रांजिशन के लिए स्थान उपलब्ध नहीं होने के कारण डी संक्रमण नहीं होता। ऐसे संकुल कलरलेस होते हैं, रंगहीन होते हैं। संकुलों में रंग का दूसरा कारण है आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा। अर्थात किसी संकुल में एक आणविक कक्षक से दूसरे आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण या आवेश का स्थानांतरण।
जब कोई इलेक्ट्रॉन एक आणविक कक्षक से दूसरे आणविक कक्षक में स्थानांतरित होता है तब भी वह प्रकाश के दृश्य क्षेत्र की विकिरणों का अवशोषण करता है, इसलिए रंग दिखाई देता है। डीडी संक्रमण की तुलना में आवेश स्थानांतरण के कारण उत्पन्न जो रंग है वो अधिक गहरे होते हैं। संक्रमण धातु आयनों पर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो उतनी ही मजबूती से लिगेंड से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, उतना ही ज़्यादा आवेश का स्थानांतरण होगा और रंग उतने ही गहरे होते चले जाते हैं। आप उदाहरण के रूप में देखिएगा, टाइटेनियम 4+ है, इसमें D0 विन्यास है, अर्थात इसमें डी कक्षक में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इसमें डी संक्रमण की संभावना नहीं है। लेकिन आवेश स्थानांतरण की संभावना भी नहीं है क्योंकि 4 पॉजिटिव चार्ज है, कम आवेश है, अतः टाइटेनियम 4 में लिगेंड से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की जो प्रवृत्ति है वो कम है, इसलिए रंगहीन है। बेनेडियम 5+ का D0 विन्यास होने के बावजूद भी ये नारंगी पीला होता है। उसका कारण ये है कि बेनेडियम 5+ पर 5 पॉजिटिव चार्ज है, अतः इसकी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति ज़्यादा है, तो ये लिगेंड से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, अतः आवेश स्थानांतरण होगा जिससे दृश्य प्रकाश का अवशोषण होगा और ये पीला होता जाता है। इसी प्रकार आप देखो +4, 5, 6, 7, जब हम मैग्नीज 7 तक पहुंचते हैं तो आवेश बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अतः इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति या आवेश स्थानांतरण की संभावना बढ़ जाती है, जिसके कारण रंग गहरा होता चला जाता है। इसका जो रंग है वो गहरा बैंगनी होता है, D0 विन्यास है। अब इसमें क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, मैग्नीज 7+ में D0 विन्यास होने के बावजूद भी ये कलर्ड होता है, समझाइएगा। तो आप इसका जवाब दीजिएगा कि इसमें D0 विन्यास होने के कारण DD संक्रमण की तो कोई संभावना नहीं है, लेकिन +7 पॉजिटिव चार्ज होने के कारण आवेश स्थानांतरण होता है, जिसके कारण ये गहरा बैंगनी रंग प्रदर्शित करता है। थैंक यू।